पहले से ही फॉलोअप ले रही थी, लेकिन जो अधिकारी थे मुझे सही से कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे थे। 7 दिन उपोषण किया था, 2 मई से लेकर 7 मई तक उपोषण था मेरा पंचायत समिति के सामने। तो इस उपोषण के दौरान ही मुझे बहुत सारी चीजों की फिर जानकारी मिल गई। पूरी सही तरीके से अभी उसका तपास उनका चालू है। ये 2024 का पंचनामा है 15 जुलाई का। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सामान की कमी है। दर्शकों का स्वागत है। मैं बदलापुर में साबिर शेख बोल रहा हूँ। बदलापुर ग्रामीण, बदलापुर कुलगांव पुलिस स्टेशन के सामने, कुलगांव पुलिस स्टेशन थाना ग्रामीण जो कि तालुका अंबरज में आता है। और मेरा यहाँ पे आने का कारण ऐसा था कि यहाँ पे जो एक बदलापुर में एक महिला रहती है, उनका नाम है मनीषा ताई पोल करके, जो कि कुछ संगठन से भी जुड़ी हुई है, सोशल वर्कर है। और उन्होंने जो कुछ मोहनी बाबा हिंदी स्कूल का आहार से लेके उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार उजागर किया था। तो उजागर करने के बाद में उन्होंने पाठ पुरावा किया, पेपर वर्क किए, तो उनको कुछ इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिलने के कारण उन्होंने उपोषण किया। 6 दिन वो अनशन पे बैठी। अनशन पे बैठने के बाद स्टार्ट से लेके तो हमने न्यूज लगाई थी, पहले से न्यूज लगाई थी। और न्यूज लगाने के बाद में 6 दिन के बाद में गढ़ शिक्षण अधिकारी जो है, वो गढ़ शिक्षण अधिकारी आने के बाद उन्होंने उनका उपोषण हमारे सामने ही छोड़ा था। और छोड़ने के बाद उन्होंने हमारे सामने उनको ऑन बोला था कि मैं तुमको समिति बना के देता हूँ, और इसमें जो कुछ भी इसके अंदर जो कुछ भी साबित होगा इसके ऊपर हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करेंगे बोलने के बाद में तो उनको कार्रवाई के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गया। और कार्रवाई तो जब भी हुई नहीं, जब भी मैडम ने फिर से फॉलोअप करना चालू किया, और फॉलोअप करने के बाद में तो कई आज उनको एक इंसाफ मिला है कि जो मोनी बाबा स्कूल की जो मुख्याध्यापिका है, जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। और 316/5 BNS कलम के तहत उसके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है। माननीय न्यायालय ने उसको 2 दिन की PC दी है। अभी पुलिस कस्टडी में है, आप देख सकते हो पुलिस कस्टडी में है वो। और उसको कल फिर से पुलिस अपने माननीय न्यायालय में हाजिर करने वाली है, ऐसी हमको पुलिस स्टेशन से जानकारी मिली है। तो अभी इसके बारे में हम उनसे ही जानकारी लेंगे जिनके लिए हम यहाँ पे आए, जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया है। मैडम, सबसे पहले आपको मैं ज्यादा नहीं पूछना चाहता हूँ, आपको इतना ही पूछूंगा कि आपके साथ क्या हुआ था, और ये आपका घटनाक्रम कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे खत्म हुआ, सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए और किस पे नहीं हुई है। और आपके पास जो एविडेंस है आपने सब सादर करने के बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन ने आपको कैसे सहकार्य किया, और कार्रवाई हुई है क्या, और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो आप हमें शॉर्टकट में बताइए। देखिए, जो मौनी बाबा विद्यालय है वांगली का, वो स्कूल का हम लोगों ने पोषण आहार का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। लेकिन वो स्कूल में ऐसा हुआ था कि उनके पहले पोषण आहार वालों ने और ट्रस्ट ने मिलके और स्कूल की प्रिंसिपल ने मिलके खुद ही पहले से जो पोषण आहार का सामान आया था वो बेचा था। उसका मीडिया में न्यूज आउट हुआ था, पुलिस स्टेशन में उसका तकरार हुआ था, शिक्षण अधिकारी के पास उसकी तकरार हुई थी। लेकिन इन लोगों ने तब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमारे स्कूल का कौन सा भी सामान चोरी नहीं हुआ है, हमारा सब सामान जैसे के तैसे है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा था कि उनके स्कूल का कुछ भी सामान अगर चोरी नहीं हुआ था, तो मेरे पास तभी अधीक्षिका नीलम पाटिल ने बनाया हुआ ये पंचनामा है। जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये 15 जुलाई 2024 का पंचनामा आप दिखा सकते हो कैमरामैन, आप दिखा सकते हो। ये 2024 का पंचनामा है 15 जुलाई का। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सामान की कमी है। मतलब जितना सामान वहाँ पे उतरा था उसमें से उनको सामान की कमी पाई गई थी। तो ये अधीक्षिका नीलम पाटिल का पंचनामा है। तो मेरा नीलम पाटिल से यही कहना है कि अगर आपने तभी पंचनामा बनाया था 15 जुलाई को, और अगर आपको सामान की कमी खुद ही दिखाई दी थी, तब आपने स्कूल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरी बात, 15 जुलाई को ही हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि फेक डॉक्यूमेंट बना के हमारा समता महिला बचत गट के नाम पे पूरा सामान हमको दिया है, ऐसा दिखाया है। जिस दिन सामान को सील लगता है उसी दिन आप किसी को सामान दे रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब ये तो लीगली तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो ऐसा इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इसकी वजह से इसका मैंने स्टार्टिंग से पूरा फॉलोअप लिया है।
इस वजह से स्कूल की प्रिंसिपल के ऊपर अभी आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपने फॉलोअप लिया, आपको उपोषण करना, आंदोलन करना क्यों पड़ा? मुझे आंदोलन इसके लिए करना पड़ा क्योंकि इस घटना का मैं पहले से ही फॉलोअप ले रही थी, लेकिन जो अधिकारी थे मुझे सही से कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे थे और उल्टा वो मुझे फंसाने के चक्कर में थे। कितने दिन आप उपोषण में बैठे थे? मैंने 7 दिन उपोषण किया था, 2 मई से लेकर 7 मई तक आमरण उपोषण था मेरा पंचायत समिति के सामने। तो इस उपोषण के दौरान ही मुझे बहुत सारी चीजों की फिर जानकारी मिल गई। मैडम, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या चाहते हो? आपको पुलिस स्टेशन से सहकार्य मिला है क्या? जी, सबसे पहला तो मैं बदलापुर थाने ग्रामीण पुलिस का सभी जो अधिकारी यहाँ के, मैं सबका धन्यवाद अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया और सही से उन्होंने इस जो भी घटना इस विषय में घटी है उनकी पूरी सही तरीके से अभी उसका तपास उनका चालू है। तो मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरा ये कहना चाहूंगी कि स्पीड न्यूज भारत से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। पहले से लेके आज तक, जैसा मेरा आंदोलन था तब से लेके आज तक स्पीड न्यूज भारत ने पहले दिन से ही मेरा न्यूज चलाया, जिसकी वजह से मेरे आंदोलन को बहुत सारे लोगों ने देखा, सराहा, जिसकी जानकारी लोगों को हुई। और स्पीड न्यूज भारत के जो रिपोर्टर है साबिर भाई शेख, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैं स्पीड न्यूज भारत के सभी दर्शकों को यही चाहूंगा कि अभी किसी पे कुछ भी अन्याय अत्याचार होता है तो आप पुलिस स्टेशन में आइए, पुलिस आपको सहकार्य करेगी। पुलिस आपको सहकार्य करने के लिए ही बैठी है, जनता की सेवा करने के लिए बैठी है। यहाँ पे पुलिस ने बहुत अच्छा सहकार्य किया है कि इनके एलिगेशन के ऊपर इनके पेपर वर्क सब देख के सामने वाले पे गुना भी दखल किया है, एफआईआर दखल किया है, पुलिस कस्टडी में रखा है। कल उनको कोर्ट में हाजिर भी किया जाएगा और आगे का जो तपास है अभी चालू है, ऐसे हमको अंदर से जानकारी मिली है। अभी देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सीनियर साहब से बात करने की, अगर उनसे बात होती तो हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले स्पीड न्यूज भारत चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। स्पीड न्यूज भारत।